हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करे फ्री में बुक आपका एनसीईआरटी के एसएससी आर एस आर डी शर्मा ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया और थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया और थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले एक बार थ्योरी रिपीट कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब हम लोग समझते हैं कि अगर टू एंगल का सम क्या 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग अगली क्लास में रिपीट पढ़ चुके। अब की फिर से रिपीट एक बार करते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अभी साथ में बोलो मेरे साथ, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा। सिक 90 माइनस थीटा बताओ, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बताओ, सेक थीटा। ये होता है और ये हम लोग इसको रख क्या लेते, ये जरूरत नहीं है। आ जाओ, इसमें करा क्वेश्चन नंबर 4 में विदाउट यूजिंग ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल और प्रूफ दैट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए करा। ये हम लोग को टेबल इसमें यूज नहीं करना ट्रायगोनोमेट्रिक का, और डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है LHS का टू RHS। तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट LHS चल दो। LHS में है क्या, सो लिखो साइन 50 डिग्री इंटू में कॉस 37 डिग्री और प्लस में है कॉस 53 डिग्री और साइन और 37 डिग्री ये दिया हुआ है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 50 डिग्री रहने दीजिए, कॉस 37 डिग्री कैसे लिख सकते, 90 माइनस 53 डिग्री एस 37 डिग्री को ऐसे 90 डिग्री में और 53 डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो लिख सकते हो जाएगा क्या ना 37 डिग्री को इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ पे क्या ना कॉस 53 डिग्री रहने दो, साइन 37 डिग्री को यहाँ भी वैसे कर दो 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कंपेयर करके बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पे 53 डिग्री है, 53 डिग्री लिखिए प्लस ये हो जाएगा कॉस 53 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। तो लिख दे कॉस थीटा, थीटा के जगह 53 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे समझे तो क्या ना, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी साइन साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या ना अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्या ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देखो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये समझ लो इसको थीटा, ये भी समझ लो थीटा, कंपेयर कर लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जो प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका सेकंड, इसको नोट कर लेते फिर देखते इसका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 का सेकंड, अब इतना इक्वल टू ए प्रूफ करना है तो इसमें हम लोग LHS चल दो। LHS बताओ कोई क्या, कॉस 54 डिग्री, कॉस 36 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 54 डिग्री इंटू में कॉस 36 डिग्री ये है। तो क्या इसको कॉस 54 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस में 36 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, इंटू कॉस 36 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 54 डिग्री एस लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से इस 36 डिग्री को ऐसे लिख दिए। अब माइनस में जैसे है वैसे रहने दो, साइन 54 डिग्री इंटू में सॉरी यहाँ भी साइन है, सॉरी साइन, और ये हो जाएगा साइन 36 डिग्री लिख दिए। अब देखो यहाँ बताओ साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब माइनस ये क्या है, साइन 54 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल होगा और बचेगा क्या, जीरो। लो आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 4 का सेकंड। अब इसका देखते हैं क्या ना थर्ड, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, अब इसमें करा कि इतना इक्वल टू 2 फाइंड करो। तो LHS चल दो, ये है हम लोग का क्या ना सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री और प्लस में कॉस 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री ये है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या ना सेक
सेक को इस प्रकार लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। 90 डिग्री में अगर 20 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री मिलेगा, और साइन 20 डिग्री रहने दो, प्लस में इसको क्या ना कॉस 20 डिग्री भी रहने दीजिए। कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग क्या ना 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, तो लिख दे कॉसेक थीटा के जगह पे 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री, प्लस में ये हो गया कॉस 20 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा, थीटा के जगह पे 20 डिग्री लिख दिए। ये सब फॉर्मूला हम लोग क्या ना एक्सरसाइज क्या ना हम लोग मिलेगा एक्सरसाइज 13 में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th, 13 में क्या ना मिलेगा हम लोग को साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू होता है 1। अभी हम लोग क्या ना फिलहाल याद रखेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ा है। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो लिख दे इतना वैल्यू 1 हो गया। अब प्लस प्लस यहाँ भी कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है 1, तो 1 1 क्या मिलेगा 2, प्रूव्ड हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 4 का 4 ए दिया इतना इक्वल टू ए फाइंड करना है। चल दो LHS, ये क्या है tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। तो ये ना tan और tan 15 डिग्री को रहने दो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना √3, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में क्या ना अगले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 रख दिए। एक tan 75 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 15 डिग्री, अगर 90 में 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा 75। तो ये हो गया tan 15 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या कॉट थीटा, तो लिख दे कॉट थीटा के जगह पे 15 डिग्री। अब लिख दे √3। यहाँ से ये एक्सरसाइज में ये भी हम लोग को फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे मिलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है ना 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। देखो tan थीटा कॉट थीटा क्या होगा 1 इंटू में √3, तो 1 इंटू √3 प्रूव्ड हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 का 5। अब ये गिवन और करो इतना इक्वल टू 1 शो करो। तो चल दो LHS में है क्या गिवन ए पहले बताओ, tan 48 डिग्री है, फिर इंटू tan 23 डिग्री है, इंटू में tan 42 डिग्री है, इंटू में tan 63 डिग्री है, और साथ में इंटू में tan क्या ना 45 डिग्री। अब इसको क्या ना tan 48 डिग्री को रहने दो और इंटू tan 23 डिग्री को भी रहने दो, इंटू tan 42 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस में 48 डिग्री। अगर 90 डिग्री में 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो 42 डिग्री आ जाएगा। 42 डिग्री कैसे लिख दिए, यहाँ पे tan 63 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 23 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले एक्सरसाइज में इसका वैल्यू क्या होता है 1 लिख दिए। ये tan 48 डिग्री इंटू tan और 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इसको लिख दीजिए कॉट 48 डिग्री थीटा के जगह पे, ए भी लिखाएगा कॉट और 23 डिग्री। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू समथिंग समथिंग ही होगा। अब यहाँ से पढ़े tan थीटा कॉट थीटा, हाँ tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है 1, tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, लो प्रूफ हो गया। हाँ इसको हम लोग क्या ना अलग अलग हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप इस तरीके से क्या ना समराइज कर सकते 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan
कॉट 130 ऐसे भी लिख सकते। अब इसका वैल्यू 1, अब इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1। अब जैसे बना वैसे भी सही था। एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या ना थर्ड 4 का 5। अब समझते क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 6 को नोट करते फिर देखते इसका 6। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 4 का 6 दिया हुआ इतना इक्वल टू हमें 0 फाइंड करना है। LHS चल दो इज साइन 72 डिग्री अब प्लस में कॉट 18 डिग्री राइट ये लिख दिए इनटू में साइन 72 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री ये लिख दिए। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हैं या सीधा सीधी लगा दो यहाँ पे साइन 72 डिग्री रहने दो कॉस 80 डिग्री भी रहने दो। क्या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस में 18 डिग्री। अगर हम लोग क्या ना यहाँ पे 90 डिग्री में 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या ना 2 8 में से गया 70 देखो आ गया। तो 90 डिग्री में 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 डिग्री आ गया। अब माइनस में कॉट 18 डिग्री रहने दिए। अब ध्यान दो अब ये साइन 72 डिग्री अब प्लस कॉस में 18 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो इसको लिख दीजिए कॉस 18 डिग्री और माइनस में कॉट 18 डिग्री। सो तो हो जाएगा साइन 70 डिग्री और कॉस 18 डिग्री और एक कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 0 0 गुना समथिंग क्या होगा 0 लो प्रूव होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना सॉल्व कर लिए 4 का 6। अब इसका देखते हैं किसका 7 इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं इसका 7। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 4 का 7 ए गिवन है इतना इक्वल टू 0 फाइंड करना है। इसमें चल दो LHS क्या है जरा बताओ कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री LHS लिख दो पहले tan 21 डिग्री और कॉस 69 डिग्री और माइनस में सेक स्क्वायर 21 ये लिख दिए। अब इसको जरा यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर लो। तो कॉसेक को लिखा जा सकता है ऐसे कॉसेक को लिख सकते हैं क्या ना 90 कॉसेक 39 डिग्री रहने दीजिए कॉस को लिख दो 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री ये लिख दिए 51 को लिख दिए इस प्रकार से tan 21 डिग्री कॉट को ऐसे लिखा जा सकता है 69 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं और माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री रहने दीजिए। अब इसको हल क्या लिया जाए कॉसेक 39 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ये हो जाएगा साइन 39 डिग्री प्लस ये मिल गया tan 21 डिग्री कॉट 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा के जगह पे 21 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री ये लिख दी। अभी हम लोग को पता है क्या ना कॉसेक थीटा माइनस tan थीटा ये अभी अभी हम लोग सीखे थे कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1। ये हम लोग अगले लेक्चर में क्या ना अगले एक्सरसाइज में हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दे 1 अब प्लस में tan क्या ना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के जगह पे 21 है ये 21 लिख दो अब माइनस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अभी हो जाएगा 1 इससे ना माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लेने पे माइनस वाला टर्म क्या होगा प्लस में अब प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा और ये लिख दिए। अब ये भी हम लोग को फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1। अब ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा तो ये लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे सॉरी थीटा के जगह पे 21 है मिस हो गया जी। अब देखो ये वाला कंपेयर कह लो तो इसका वैल्यू 1 माइनस 1 क्या होगा 0 प्रूव्ड हुआ। हम लोग को फाइंड भी क्या करना था 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का 7 कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 5 इसको नोट क्या लेते हैं फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 अब ये दिया हुआ करा इसमें क्या ना ये क्वेश्चन को 0 और क्या ना 45 डिग्री के बीच में रखना है। अब इसको क्या ना ये चेंज करके किस फॉर्म में लिख देना 0 से 45 डिग्री के बीच में इस एंगल को बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या ना
72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 18 डिग्री। अगर 19 में 18 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा। कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 18 डिग्री। अब लिखने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ा साइन 90 माइनस थीटा, बोलो कॉस 18 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे 18 डिग्री लो। ये एंगल देखो इसके 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है आंसर हो गया। इसको भी वही करा कि 0 और 45 डिग्री के बीच में रखो। इसको रखने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे कॉसेक, फिर वही करो और 90 डिग्री माइनस में 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। अब प्लस में tan, यहाँ भी वही करो 90 माइनस 24 और कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा की जगह 24 डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 24 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये करा, इसको भी करा, एंगल को किस एंगल के बीच में, इस एंगल के बीच में रखो। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री माइनस में 22 डिग्री। अगर इसमें 22 डिग्री घटाओ तो 68 आ जाएगा। यहाँ भी वही कर दो, सेक 90 माइनस 22 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा 22 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ देख लो। फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा लिख दो, कॉसेक 22 डिग्री। देखो ये जो डिग्री हम लोग चेंज किए ट्रायगोनोमेट्री का, किसके किसके बीच है, इसके बीच है, आंसर हुआ। अब ये भी करा सॉल्व करने के लिए, तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये तो हम लोग बना सकते हैं। अब जी, अब कॉट 90 माइनस 31 अब प्लस में इसको क्या लिख दीजिए, कॉसेक 90 माइनस 31 और ये मिल जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, tan 31 और ये भी हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक का क्या, सेक 31 डिग्री। सो क्या, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट कर ले। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, 6 में गिवन है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, करा फियर 3 इज एन इक्वेट एंगल, देन फाइंड एंगल a। तो हम लोग को एंगल a फाइंड करना है। जब आपका 3 जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, लेस देन है, मतलब लिख सकते 3a लेस देन क्या ना 90 डिग्री। ये जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, कम है, उसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल, हम लोग समझ सकते हैं, ये गिवन है। अब एंगल ए फाइंड करना है, तो इस एंगल ए को फाइंड करने को साइन को ऐसे लिखा जा सकता है 90 माइनस में, साइन को नहीं सॉरी, साइन इधर से, अब इधर आ जाओ, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इतना इक्वल टू इतना, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा है तो क्या लिखा गया, cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह पे 3 है तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। लो हाँ, उल्टा अब हो गया, अब उल्टा फॉर्मुलाइज कर दो साइन। अब इसी जैसा देखो 5-6 क्वेश्चन है, बात समझ में आ जाएगी। क्या कर दिए, साइन 3a को उल्टा लिख दिए। अभी इधर से उधर लगा रहे थे, अब उधर से इधर लिख दो। अब साइन थीटा है तो लिखा गया cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो 3 है तो लिख दिए cos 90 माइनस 3a। और इसको रहने दिए cos a माइनस में 10 डिग्री रहने दीजिए। अब देखो cos कंपेयर क्या लो, कट गया या काट दो, और बच गया यहाँ पे 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस में 9 डिग्री सॉरी 10 डिग्री। अब इसको जरा सॉल्व कर दो, 9 डिग्री माइनस 10 इधर लाओ तो प्लस 10, और इसको इधर ले जाओ तो अब प्लस में 3a, इसको ऐड करें तो 100 इक्वल टू 4a, और अब इफ 100/4 इंटू ए कट कर दो तो 25 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू क्या मिल गया, 25 डिग्री। तो लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू 25 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6 सॉल्व करते थे, इसको नोट क्या लेते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग 7।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे क्या ना 7। 7 में गिवन है tan A इक्वल टू cot A प्लस में 10 डिग्री, ये गिवन है। इसमें कह रहा है वेयर A प्लस 10 इज अ एक्यूरेट एंगल देन फाइंड एंगल A। इसमें भी हम लोग को एंगल A फाइंड करना है। अब एंगल A इक्वल टू वाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना इस प्रकार से लिख दो, tan A उल्टा चल दो, देखो tan थीटा है तो क्या लिखा गया cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी वही कर दो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ये है तो ये लिख दिए और ये हो जाएगा cot A प्लस में 10 डिग्री लिख दिए। अभी cot ना कंपेयर कह लो एंगल से, तो एंगल से कंपेयर करते तो 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो गया ए प्लस में 10 डिग्री। अब ए 90 डिग्री को इधर लाओ तो माइनस में 10 डिग्री हो जाएगा और ए को इधर लाओ तो ए प्लस में ए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 80 डिग्री और ए 2a, तो 80 डिग्री बाई 2 बाई ए, तो इसको कट कर दो तो 40 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड हुआ एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री 40 डिग्री। सो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट क्या लिए क्या ना 7। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास 10 तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।